भगवान का अनिर्वचनीय प्रेम कैसा है, इसको जानते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मुझे अपनी शरण में लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, अपना प्रेम प्रदान करते हैं। परंतु जो मनुष्य केवल संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्त होने पर वह स्व में स्थित हो जाता है। स्व में स्थित होने पर स्वपना अर्थात व्यक्तित्व का सूक्ष्म अहंकार रह जाता है, जिसके कारण उसको अखंड आनंद का अनुभव होता है। जीव परमात्मा का अंश है। अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। अतः स्व में स्थित अर्थात मुक्त होने के बाद जब उसको मुक्ति में भी संतोष नहीं होता, तब स्व का परमात्मा की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। कारण कि मुक्त होने पर जीव के दुखों का अंत और जिज्ञासा की पूर्ति तो हो जाती है, पर प्रेम पिपासा शांत नहीं होती। तात्पर्य है कि प्रेम की जागृति के बिना स्वयं की भूख का अत्यंत अभाव नहीं होता। स्वकीय की तरफ आकर्षण होने से अर्थात प्रेम जागृत होने से अखंड आनंद अनंत आनंद में बदल जाता है और व्यक्तित्व का सर्वथा नाश हो जाता है। मुक्त होने से पहले जीव और भगवान में जो भेद होता है वह बंधन में डालने वाला होता है, पर मुक्त होने के बाद जीव और भगवान में जो प्रेम के लिए स्वीकृत भेद होता है वह अनंत आनंद देने वाला होता है। कहा भी तो है कि बोध से पहले का द्वैत मोह में डाल सकता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के लिए कल्पित अर्थात स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। कारण कि बोध से पहले का भेद अहम के कारण होता है और बोध के बाद का भेद अहम का नाश होने पर होता है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होने पर ज्ञान बढ़ता नहीं, अपितु अज्ञान मिट जाता है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में स्वरूप का ज्ञान होने पर अज्ञान को मिटाकर ज्ञान खुद भी शांत हो जाता है और स्वस्वरूप स्वतः ज्यों का त्यों रह जाता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में अखंड शांत एक रस आनंद मिलता है। परंतु जैसे संसार में किसी वस्तु में आसक्ति होने पर फिर आसक्ति बढ़ती ही रहती है, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान में प्रेम होने पर फिर वह प्रेम बढ़ता ही रहता है। इसलिए भक्ति मार्ग में अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद मिलता है। तात्पर्य यह हुआ कि आकर्षण में जो आनंद है वह ज्ञान में नहीं है। सांसारिक वस्तु का ज्ञान तो बांधता है, पर स्वरूप का ज्ञान मुक्त करता है। इसी तरह सांसारिक वस्तु का आकर्षण तो अपार दुख देता है, पर भगवान का आकर्षण अनंत आनंद देता है। अनंत रस को प्रवाहित करने वाली प्रेम रूपी नदी के दो तट हैं, नित्य मिलन और नित्य विरह।
नित्य मिलन से प्रेम में चेतना आती है, विशेष विलक्षणता आती है, प्रेम का उछाल आता है और नित्य विरह से प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। अर्थात अपने में प्रेम की कमी मालूम देने पर प्रेम और बढ़े यह उत्कंठा होती है। जैसे धनी आदमी में 3 चीजें रहती हैं, धन का नशा और धन बढ़ने की इच्छा। ऐसे ही प्रेमी आदमी में 3 चीजें रहती हैं, प्रेम की मस्ती और प्रेम बढ़ने की इच्छा। धनी आदमी में जो धन और बढ़े यह इच्छा रहती है, यह लोभ रूपी दोष के बढ़ने से होती है। परंतु प्रेमी में जो प्रेम और बढ़े यह इच्छा रहती है, वह अहमता ममता रूपी दोषों के मिटने से होती है। अहमता ममता रूपी दोषों के मिटने के बाद जहां अहमता थी वहां नित्य मिलन प्रकट होता है, और जहां ममता थी वहां नित्य विरह प्रकट होता है। वास्तव में नित्य मिलन और नित्य विरह दोनों जीव में सदा से विद्यमान है, पर भगवान से विमुख होने पर, संसार के सम्मुख हो जाने से नित्य मिलन ने अहमता का रूप धारण कर लिया और नित्य विरह ने ममता का रूप धारण कर लिया। अहमता और ममता के पैदा होने से प्रेम दब गया और संसार की आसक्ति या मोह उत्पन्न हो गया। तात्पर्य यह हुआ कि दोषों के रहने से संसार की आसक्ति बढ़ती है और दोषों के मिटने से शांति मिलती है, एवं शांति में संतोष न करने से प्रेम बढ़ता है। संसार में प्रियता काम क्रोध आदि दोषों से होती है, पर भगवान में प्रियता निर्दोषता से होती है। जब तक अपने में थोड़ा भी संसार का आकर्षण होता है, जब तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेम की जगह कामना ने ले ली। प्रेम प्राप्त होने पर संसार में थोड़ा सा भी आकर्षण नहीं रहता। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान तभी होता है जब उसमें पहली अवस्था का क्षय और दूसरी अवस्था का उदय होता है। पहली अवस्था का त्याग नित्य विरह और दूसरी अवस्था की प्राप्ति नित्य मिलन है। वास्तव में देखा जाए तो प्रेम में क्षय या उदय, त्याग या प्राप्ति है ही नहीं, अपितु प्रेम के नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहते हुए ही प्रतिक्षण वर्धमान होने से उसमें क्षय या उदय की प्रतीति होती है। प्रेम में प्रेमी को अपने में कमी का भान होता है, जिससे उसमें प्रेम और बढ़े यह लालसा होती है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो और बढ़े इस लालसा में प्रेम की प्राप्ति भी है और कमी भी। कमी नहीं है, फिर भी कमी दिखाई देती है, इसलिए प्रेम को अनिर्वचनीय कहा गया है। आनंद भी आए और कमी भी दिखाई दे, यह है प्रेम की अनिर्वचनीयता। जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, जिनके लिए कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं रहा, ऐसे महापुरुषों में भी प्रेम की भूख रहती है। उनका भगवान की तरफ स्वतः स्वाभाविक खिंचाव होता है। इसलिए भगवान आत्मा राम गणाकर्षी कहलाते हैं। सनकादि मुनि ब्रह्मानंद सदा लयलीना होते हुए भी भगवत लीला कथा सुनते रहते हैं। जब वे वैकुंठ धाम में गए, तब वहां भगवान के चरण कमलों की दिव्य गंध से उनका स्थिर चित्त भी चंचल हो उठा। श्रीमद् भागवत पुराण में आया है कि प्रणाम करने पर
उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को क्षुब्ध कर दिया। भगवान श्री राम को देखकर तत्वज्ञानी जनक भी कह उठे, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सर्वथा पूर्ण होते हुए भी भगवान शंकर के मन में भगवत लीला सुनाने की लालसा होती है और जगत जननी पार्वती के मन में सुनने की लालसा होती है। भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर यशोदा जी के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मैया एक बार अपने लाला का मुख तो दिखा दो। जब वे सती जी के साथ कैलाश जा रहे थे तब भी मार्ग में भगवान श्री राम का दर्शन करके उनकी दशा विचित्र हो गई। इस प्रकार सनकादि जनक भगवान शंकर आदि सभी का स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खिंचाव होता है। इस खिंचाव का नाम ही प्रेम है। श्रीमद् भागवत में आया है कि ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्मा राम मुनिगण भी भगवान की निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। कोई कमी भी न हो और प्रेम की भूख भी हो, यह प्रेम की अनिर्वचनीयता है। सत्संग में लगे हुए साधकों का यह अनुभव भी है कि प्रतिदिन सत्संग सुनते हुए, भगवान की लीलाएं सुनते हुए, भजन कीर्तन करते और सुनते हुए भी न तो उनसे तृप्ति होती है और न उनको छोड़ने का मन ही करता है। उनमें प्रतिदिन नया नया रस मिलता है, जिसमें भूतकाल का रस फीका दिखाई देता है और वर्तमान का रस विलक्षण दिखाई देता है। इस प्रकार प्रेम में पूर्णता भी है और अभाव भी है। यह प्रेम की अनिर्वचनीयता है। ज्ञान में तो स्वरूप में स्थिति होती है, जिससे ज्ञानी को संतोष हो जाता है, परंतु प्रेम में न स्थिति होती है और न संतोष होता है, अपितु नित्य निरंतर वृद्धि रहती है। वास्तव में प्रेम का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अगर उसका निर्वचन कर दें तो फिर वह अनिर्वचनीय कैसे रहेगा। भगवान के ही समग्र रूप का एक अंश अथवा ऐश्वर्य ब्रह्म है। समग्र रूप विशेषण है और भगवान विशिष्य है। इसी तरह भगवान ने अधियज्ञ को, अंतर्यामी को भी अपना स्वरूप बताया है। अतः ब्रह्म विशेषण है और अंतर्यामी भगवान विशेष्य है। इसलिए ज्ञानी का संबंध विशेषण के साथ होता है और भक्त का संबंध विशेष्य के साथ होता है। दूसरे शब्दों में ज्ञानी का संबंध ऐश्वर्य के साथ होता है और भक्त का संबंध ऐश्वर्यवान के साथ होता है। ज्ञानी की तो ब्रह्म से तात्विक एकता होती है, पर भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ ज्ञानी शब्द तत्वज्ञानी के लिए नहीं आया है, अपितु सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात शरणागत भक्त के लिए आया है। ज्ञानी की तात्विक एकता में तो जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है तथा एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता, परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है।
अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। यद्यपि भगवान सर्वथा पूर्ण है, उनमें किंचित मात्र भी अभाव नहीं है, फिर भी वे प्रेम के भूखे हैं, एकाकी न रमते। इसलिए भगवान प्रेम लीला के लिए श्री जी और कृष्ण रूप से दो हो जाते हैं। वास्तव में श्री जी कृष्ण से अलग नहीं होते, प्रत्युत कृष्ण ही प्रेम की वृद्धि के लिए श्री जी को अलग करते हैं। तात्पर्य है कि प्रेम की प्राप्ति होने पर भक्त भगवान से अलग नहीं होता, अपितु भगवान ही प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के लिए भक्त को अलग करते हैं। इसलिए प्रेम प्राप्त होने पर भक्त और भगवान दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों ही एक दूसरे के भक्त और दोनों ही एक दूसरे के इष्ट होते हैं। तत्वज्ञान से पहले का भेद द्वैत तो अज्ञान से होता है, पर तत्वज्ञान के बाद का प्रेम भेद भगवान की इच्छा से होता है। अभिन्नता दो होते हुए भी हो सकती है, जैसे बालक की मां से, सेवक की स्वामी से, पत्नी की पति से अथवा मित्र की मित्र से अभिन्नता होती है। इसलिए भक्ति में आरंभ से ही भक्त की भगवान से अभिन्नता हो जाती है, कारण कि भक्त अपना अलग अस्तित्व नहीं मानता। उसमें यह भाव रहता है कि भगवान ही हैं, मैं तो हूं ही नहीं। प्रेम में माधुर्य है, अतः प्रभु मेरे हैं, ऐसे अपनापन होने से भगवान भक्त का और भक्त भगवान का ऐश्वर्य भूल जाता है। भक्त भगवान का ऐश्वर्य प्रभाव भूल जाता है। जैसे महारानी का बालक उसको मां मेरी है ऐसे मानता है, तो उसका प्रभाव भूल जाता है कि यह महारानी है। एक बाबा जी ने गोपियों से कहा कि कृष्ण बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, उनके पास ऐश्वर्य का बड़ा खजाना है। तो गोपियां बोली कि महाराज, उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तात्पर्य है कि माधुर्य में ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाती है। संसार में तो ऐश्वर्य का ही ज्यादा आदर है, पर भगवान में माधुर्य का ज्यादा आदर है। जिस समय भगवान में माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है, उस समय ऐश्वर्य शक्ति दूर भाग जाती है, पास में नहीं आती। वास्तव में भक्त भगवान के ऐश्वर्य को देखता ही नहीं, कारण कि भगवान को भगवान समझकर प्रेम करना भगवान के साथ प्रेम नहीं है, अपितु उनके ऐश्वर्य के साथ प्रेम है। जैसे धन को देखकर धनवान के साथ स्नेह करना वास्तव में उसकी धनवत्ता के साथ स्नेह करना है। प्रेम की जागृति में भगवान की कृपा ही खास कारण है। प्रेम की वृद्धि के लिए विरह और मिलन भी भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। आदर पूर्वक भगवत लीला का श्रवण, वर्णन, चिंतन तथा भगवान नाम का कीर्तन इत्यादि साधनों के बल से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, अपितु समय का सदुपयोग होता है। जैसे वैष्णव आचार्यों ने कालक्षेप कहा है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है उनकी शरण होने पर। शरण होने में संसार के आश्रय का त्याग मुख्य है। संसार से अलग होने पर संसार का ज्ञान होता है और भगवान से अभिन्न होने पर भगवान का ज्ञान होता है। कारण कि जीव संसार से अलग है
और भगवान से अभिन्न है। यह वास्तविक यथार्थ बात है। परंतु शरीर संसार से एकता मानने से संसार का ज्ञान नहीं होता, और संसार का ज्ञान न होने से ही संसार की तरफ खिंचाव होता है। इसी तरह भगवान से भिन्नता मानने से भगवान का ज्ञान नहीं होता, और भगवान का ज्ञान न होने से ही भगवान की तरफ खिंचाव नहीं होता। संसार अपना नहीं है। इस तरह संसार का ज्ञान होने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान अपने हैं। इस तरह भगवान का ज्ञान होने से भगवान के साथ अभिन्नता होकर प्रेम हो जाता है। ज्ञान का अखंड रस तो शांत है, पर प्रेम का अनंत रस प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान कहने का अर्थ यह नहीं है कि प्रेम में कुछ कमी रहती है और उस कमी की पूर्ति के लिए वह बढ़ता है। वास्तव में प्रेम कम या अधिक नहीं होता। जैसे समुद्र भीतर से शांत रहता है, पर बाहर से उस पर लहरें उठती हैं और चंद्रमा को देखकर उसमें उछाल आता है, परंतु लहरें उठने पर, उछाल आने पर भी समुद्र का जल कम ज़्यादा नहीं होता, उतना का उतना ही रहता है। ऐसे ही प्रेम के अनंत रस में लहरें उठती हैं, उछाल आता है, पर वह कम ज़्यादा नहीं होता। जब प्रेम शांत रहता है तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक अर्थात अभिन्न होते हैं, और जब प्रेम में उछाल आता है तब प्रेमी और प्रेमास्पद दो होते हैं। प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी दो होते हैं। यह विरह है, और दो होकर भी एक ही रहते हैं, यह मिलन है। इस प्रकार प्रतिक्षण वर्धमान रस का नाम ही रास है। कल्पना करें कि किसी को ऐसी प्यास लगे जो कभी बुझे ही नहीं, और जल भी घटे नहीं तथा पेट भी भरे नहीं, तो ऐसी स्थिति में जल के प्रत्येक घूंट में नित्य नया रस मिलेगा। इसी तरह प्रेम में भी श्री कृष्ण को देखकर श्री जी को, और श्री जी को देखकर श्री कृष्ण को नित्य नया रस मिलता है, और उन दोनों के रस का अनुभव गोपियाँ करती हैं। प्रेम की इस वृद्धि का नाम ही रासलीला है। हमें भी भगवत शरण होकर अपने मन को शांत चित्त करना चाहिए, तब भगवान अपना प्रेम हमें प्रदान करेंगे, और वह प्रेम अनिर्वचनीय होगा। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।